हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं आप सभी को बताते चलूं कि आज भी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आपका चैनल का नाम है सोनू आलम ऑफिशियल। मैं इसमें आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज भी आप सभी के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 10 से संबंधित है, जो आपको केमिस्ट्री से संबंधित है। इसी से संबंधित से आप सभी को समझाने की कोशिश किया जाएगा पूरी तरह से। और मैं आप सभी को बताते चलूँ कि हमारे तरफ से जितने भी हिंदूवासी हैं, जिनको आज छठ का आज पहला दिन का जे आपको नहाय खाए, मैं सोनू सर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सभी जितने भी हिंदूवासी हैं, मैं इनको तहे दिल से छठ महापर्व की नहाय खाए का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी के लिए आज बहुत ही खास से टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। जो आपको क्लास 10 से संबंधित है, केमिस्ट्री से संबंधित है, जो आपको एग्जाम में पूछ चुका है। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों आपको प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आप सभी के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया है, आपको दिखाया गया है वीडियो में एक चित्र के। इसी चित्र के माध्यम से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को और लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। देखिए आज का टॉपिक आप सभी का है फेन उत्प्लवन विधि। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि फेन उत्प्लवन विधि क्या होता है। ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे, आप सभी को फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, उसको पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का आपके लिए नया टॉपिक है आपका फेन उत्प्लवन विधि। देखिए फेन उत्प्लवन विधि आखिर होता क्या है, ये आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताते चलूँ कि आपको केमिस्ट्री का आपको क्लास 10 से संबंधित है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन और आपको ऑब्जेक्टिव तीनों में टच किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको बारीकी से ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके और अच्छी तरह से समझने की जोरदार कोशिश किया जाएगा। आपको मैं बताते चलूँ कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज का टॉपिक आप सभी के लिए यहाँ पर है फेन उत्प्लवन विधि। देखिए फेन उत्प्लवन विधि क्या आखिर होता क्या है, देखिएगा। अयस्कों का सांद्रण की यह विधि होता है। किसका, याद रखिएगा कि आपको ये अयस्कों का सांद्रण की क्या है कि एक विधि है। अयस्कों के सांद्रण की यह एक विधि है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको आखिर होता क्या है। ठीक, फेन उत्प्लवन विधि क्या है कि एक अयस्कों का सांद्रण की यह क्या है एक विधि है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितने भी देखिएगा पदार्थ वगैरह को हम लोग निर्माण करते हैं, जैसे में देखिएगा कि पेट्रोल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेट्रोल को क्या करते हैं, बहुत ही अंदर गहराई से खोदा जाता है। खोद के आपको क्या होता है कि उसमें कई सारे प्रक्रिया करने के बाद हम लोग को पेट्रोल प्राप्त होता है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार आपको अयस्कों का सांद्रण मतलब अयस्कों को छाट कर बांट कर इसको अच्छी तरह से निकाल दिया जाता है, वही आपको होता है अयस्कों का सांद्रण। तो अयस्कों के सांद्रण का यह एक विधि है फेन उत्प्लवन विधि, जो आपको दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन में यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2 नंबर यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। तो ऐसे आप सभी को बताएंगे जिससे कि आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों आपको क्या हो कि मैचअप हो जाए। चलिए देखा जाए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा कि आपको एक शब्द आएगा यहाँ पे सल्फाइड।
सल्फाइड अयस्क। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सल्फाइड अयस्कों का साधारण किस विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का साधारण किस विधि द्वारा किया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फेन उत्प्लवन विधि। फेन अगर नहीं देता है तो सिर्फ उत्प्लवन विधि भी आपको देता है तो आपको टिक लगाइएगा उसी पर। एक नंबर आपको एग्जाम में कंफर्म हो गया। क्या कि सल्फाइड अयस्कों का साधन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो उत्तर क्या होगा, फेन उत्प्लवन विधि या उत्प्लवन विधि भी सिर्फ दिया होगा तो आपको क्या होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इससे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो आपको आप सभी को बता दिया गया। देखिए, अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन क्या पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको बारीकी से समझना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। देखिए, इस चित्र को आप सभी को ध्यान से समझना है, जैसा कि आप सभी को वीडियो में दिखाया गया। इस वीडियो को में आप सभी जो भी चित्र दिखाया गया है बस इस चित्र को याद कर लीजिए आप सभी, ठीक है। और यानी कि इसको दिमाग पर बैठा लीजिए। देखिएगा, कोई नाग नागिन होता है, ठीक है। तो जब नाग मर जाता है, ठीक है, तो नागिन उसके पास जाती है, ठीक है। तो उसके जो नाग को मारा रहता है, ठीक है, तो उसकी आँख में देखिएगा, ठीक है। जब नागिन उसकी आँख में देखती है कि कौन कौन मारा है तो उसके आँख में आपको उसका प्रतिबिंब मरते हुए नाग छुपा लेता है। जो भी मान लीजिए कोई नाग हो गया, ठीक है। और नाग को क्या होता है कि वो कोई आदमी मारा, उसको 2-4 मिलकर नाग को मार दिया, ठीक है। तो मारते समय नाग का क्या होता है कि नाग में यही एक खासियत होता है कि जो उसको मारेगा उसका वो प्रतिबिंब अपनी आँख में छुपा लेता है। नाग का और नागिन का एक खासियत बात है। अगर नाग को कोई मार देता है या कोई नागिन को मार देता है, तो नाग को कोई मारता है तो और उसके पास नागिन जाती है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो जब उसको आँख को में देखिएगा तो उसके जो भी मारा हुआ है उसका प्रतिबिंब उसकी आँख में आप सभी को आ जाता है। ये नाग नागिन का खासियत है, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार आप सभी को भी आँख में इस चित्र को अपलोड कर लीजिए, ठीक है। आँख को आप सभी देख लीजिए और इस वीडियो में आपको सिर्फ यही चित्र आपको दिमाग में घुसा लेना है और एग्जाम में इस चित्र को दिमाग में घुसा कर जाना है। इसके बाद आपको भाषा क्या लिखना है मैं आप सभी को बता दूंगा, जो अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको फेन उत्प्लवन विधि आपको 5 नंबर में एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक। 2 नंबर में भी कभी कभार पूछा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है आपको 5 नंबर में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि 5 नंबर का सवाल है। एग्जाम में आपको 5 नंबर तो बहुत हो गया, 1-1 नंबर का आपको महत्व है। अगर 299 नंबर आ गया, 1 नंबर नहीं आता, आपको सेकेंड डिवीजन आएगा। अगर 1 नंबर उसमें जोड़ देते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन आएगा। देखिए, 1 नंबर से फेल भी आ सकते हैं, फर्स्ट भी आ सकते हैं, थर्ड भी आ सकते हैं, क्रॉस भी लग सकता है। इसलिए 1 नंबर का महत्व है। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर का सवाल है, इसलिए इसको क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, फिर से एक बार आप सभी को बता दूं कि सल्फाइड अयस्कों का साधन किस विधि द्वारा करते हैं, तो उत्तर होगा फेन उत्प्लवन विधि या सिर्फ उत्प्लवन विधि देगा तो टिक लाए। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको सिर्फ जो चित्र सामने दिखाया गया है उसको आपको समझने की पूरी तरह से कोशिश करना होगा। ये अगर चित्र समझ में आ जाता है तो आपको 5 नंबर कोई देने से नहीं रोकेगा। चलिए, क्या देखिए, एक आपको नीचे दिया गया, आपको देखिए एक टैंक, ये आपको क्या है, देखिए चित्र में आपको क्या किया कि टैंक बनाया गया है, टैंक बनाया गया है। तो लिखिएगा कि फेन उत्प्लवन विधि में यह एक आपको जो होता है अयस्कों का साधन की विधि है। इससे सल्फाइड अयस्कों का साधन किया जाता है। जो आपको ऑब्जेक्टिव में लिखवाएं उसको भी आराम से लिख सकते हैं उसमें। इस विधि में क्या किया जाता है कि एक टैंक को लिया जाता है। देखिए, एक यहाँ पे लिए हैं टैंक को, देखिए फिर से आपको दोबारा चला के दिखा देते हैं इस पर।
एक आपको टैंक लिया गया, ठीक। टैंक मतलब समझते, नाद वगैरह ले लीजिए या कोई बाल्टी वगैरह ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। टैंक वगैरह ले लिए और उसको आपको क्या करना है, आधा भरना है, पूरा नहीं भरना, आधा उसको भरना है, ठीक। जैसे कि इसमें आपको एक बूंदा बूंदा जो दिखाया गया आप सभी को, ये क्या है कि इसमें जल है आपको, ठीक है, पानी इसमें डाला गया है। और इसमें मान लीजिए उस पानी में कोई पदार्थ डाल दी, ठीक है, जिस अयस्क को हम लोग को छानना है, निकालना है, बनाना है, उस अयस्क को इसमें क्या करना है कि डाल दीजिए, ठीक। फिर से समझिए क्या बोले हैं, एक टैंक लेना है, उस टैंक में पानी को डाल देना है, जल को डाल देना है, उस जल में आपको अयस्क को डाल देना है, ठीक। इसके बाद क्या करना है कि एक अंदर से, ठीक है, मतलब बाहर से आपको एक अंदर के तरफ एक आपको कोई यंत्र डालना, जिसमें आपको कोई लेवल पाइप देखते हैं, आपको लेवल पाइप आप सभी, ठीक है, उसको भी सहायता से ले लीजिएगा, ठीक है। वो भी आपको एक अंदर के तरफ पाइप आया, देखिए इस माध्यम से क्या कीजिए कि इस जो टैंक आपको बना है उसमें आपको हवा भरना है, यानी कि वायु प्रवाह करना है इसमें, इस पानी के टंकी के अंदर। देखिए तो जैसे वायु प्रवाह इसमें होगा, इस बाल्टी में या इस टैंक में क्या होगा कि झाग उत्पन्न शुरू हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब बुलबुला नजर आएगा आप सभी को, ठीक है। देखिए चीज को पहले समझ जाइए, इसके बाद आपको भोजपुरी भाषा में समझाएंगे जो आपको पूरी तरह से कंफर्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं देखिए एक कोई टैंक ले लिए, उस टैंक में जल को ले लिए, ठीक, यानी कि पानी ले लिए, उस पानी में जिस अयस्क को छानना है उसको उसमें डाल दिए, ठीक। डालने के बाद अंदर से क्या किया कि एक पाइप के माध्यम से इसमें वायु प्रवाह किया गया। तो जैसे पानी उसमें डालिएगा, आपको अंदर से हवा को डालिएगा, अंदर से आपको क्या कीजिए, बाहर से वायु उसमें डालिएगा, तो क्या होगा उसमें बुलबुला नजर आने लगे शुरू हो जाएगा। तो जब बुलबुला नजर आएगा, ठीक है, तो जो शुद्ध पदार्थ होगा आपको, ठीक है, वो बुलबुले में के तरफ ऊपर आ जाएगा। तो उस समय क्या कीजिए, तारपीन का तेल आता है, ठीक, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें तारपीन के तेल को हम उसमें डाल देते हैं। तो जैसे उसमें डालिएगा, वो तेल के माध्यम से क्या होगा, वो शुद्ध पदार्थ आपको ऊपर की तरफ आ, देखिए इसमें आपको ये आपको ऊपर की तरफ ही आया है, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक। जैसे ऊपर की तरफ आएगा तो उसको क्या करें, कांच के हम लोग उधर रख देंगे, ठीक है। लेकिन जो अशुद्ध पदार्थ होगा वो आपको कांच के नीचे उसमें अंदर के जब तलहटी में क्या होगा कि फंस जाएगा। यही आपको क्या होता है कि फेन उत्प्लावन विधि होता है। इसको लिखिएगा एग्जाम में कैसे, फिर से एक बार समझिए। एक इस विधि में क्या करते हैं, टैंक को लेते हैं, टैंक में एक आपको पानी को भर देते हैं, यानी कि जल को भर देते हैं। जल को भरने के बाद क्या करते हैं कि बाहर से के अंदर वायु प्रवाह करते हैं। प्रवाह करने के बाद क्या होता है कि जैसे प्रवाह करेंगे कि आपको क्या होगा कि झाग उत्पन्न होना शुरू, यानी कि बुलबुला नजर शुरू हो, जैसे कि आपको झाग उत्पन्न हुआ है, बुलबुला जैसे नजर आएगा, फिर इसमें आपको क्या कीजिए कि तारपीन का तेल डाल, जैसे तारपीन का तेल डालिएगा वो अशुद्धि के रूप में क्या होगा आपको बाहर आ जाएगा, और जो अशुद्ध पदार्थ होगा मतलब खराब पदार्थ होगा क्या होगा नीचे के तरफ बढ़, जिसमें आप बैठा है। यही तो आपका क्या है, फेन उत्प्लावन विधि, ठीक। और ये समझ तो भोजपुरी भाषा में समझिए क्या होता है। मान लीजिए आप कोई ले लीजिए, आप बाल्टी ले लीजिए, ठीक, उस बाल्टी में पानी भर दीजिए आधा, ठीक। फिर उस आधा पानी में क्या कीजिए कि अंदर से लेवल पाइप में से उसमें फूकिए, ठीक। फूकने के बाद जैसे फूकिए क्या होगा आपको बुलबुला नजर आएगा, उसमें आएगा बुलबुला नजर आएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि उसमें तेल डाल दीजिए, ठीक है। देखिएगा जैसे तेल आप उसमें डालिएगा, ठीक है, वो क्या होगा आपको पानी के ऊपर तलहटी पर वो क्या होगा तेल आपको ऊपर के तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो तेल जैसे आएगा तो उसमें जो आपको पदार्थ डाले होंगे, ठीक है, वो ऊपर के तरफ आ जाएगा, बाकी सब अशुद्धि नीचे के तरफ आपको नीचे के तरफ आ जाएगा। यही इसी प्रक्रिया को तो हम लोग क्या कहते हैं, फेन उत्प्लावन विधि है। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया गया, ये आपको फेन उत्प्लावन विधि। आपको आशा करते हैं कि अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुनिए, और नहीं तो हमारे नंबर पर कॉल करिए, आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से विस्तार से समझा दिए। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा हमारा सेहत खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आया होगा। अगर क्लियर आवाज़ नहीं आएगा तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ।
फिर भी आप सभी की कोशिश किया गया कि जो आपको जो फेन उत्प्लावन विधि आपको अच्छी तरह से समझाया गया। आशा करते हैं कि आप सभी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझे होगे तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा, और नहीं तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा। वीडियो के अंत में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। खासकर जो क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, भले किसी के पास पढ़े उसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई के पास पढ़ता है, ठीक है, मान लीजिए उसके पास पढ़ाई नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमारा कहिए कि हमारे सर जी के पास आओ तुम पढ़ने, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आपको क्या कीजिए कि उसको अच्छी तरह से बुला के, मान लीजिए उसको कुछ साफा तैयारी नहीं हुआ तो हमारे कोचिंग में ज्वाइन हुई या लाइव क्लास पढ़ाइए उसको अच्छी तरह से। आपको जो बेजोड़ तरीके से आपको क्लास 10 का एग्जाम का तैयारी यहाँ से कराया जा रहा है। वीडियो के अंत में आपसे यही कहें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ऐसे ही आप सभी को पढ़ाई से संबंधित जानकारी आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।